पहली कमाई 850 रुपए की। क्या बात है। उन्होंने मेरे हाथ पे रखा। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। 20-25 हजार रुपए का एक गाड़ी से सामान ले आई। फिर मैं वो सामान भी बनाई तो फिर वो भी बिक गया। सारा कुछ आपने अकेले। हाँ, ये देखिए हमको माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक CFC दी है जो कि पैकेजिंग की है, तो मैंने उनके गिफ्ट के लिए, उनको देने के लिए बहुत तैयार किए थे। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का, सरकार की स्कीम से जोड़ने का, उनको जागरूक करने का पूरा प्रयास करती हूँ। अब चाहे हमारा शहर हो या हमारा देश या बाहर के देशों की भी अगर हम बात करें, महिलाएं हर जगह अपना परचम लहरा रही हैं। हम गोरखपुर से हैं और हम गोरखपुर की बात करेंगे। यहाँ भी बहुत सी महिलाएं जो हर क्षेत्र में मेहनत कर रही हैं, आगे जा रही हैं और सफलता का परचम लहरा रही हैं। अभी मेरे साथ हैं गोरखपुर में महिला उद्यमिता का एक चेहरा बन चुकी, महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी संगीता पांडे जी, जो डिब्बे वाली दीदी के नाम से भी अच्छी खासी प्रसिद्ध हैं। और इनसे महिलाएं ही क्यों, मैं कहूँगी लड़कियां, चाहे वो पुरुष हो, हर कोई जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, इनसे प्रेरणा लेता है और ये उन सभी की प्रेरणा स्रोत हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोरमा, आप देख और सुन रहे लाउड स्पीकर 90 FM और हमारे साथ हैं संगीता पांडे जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और सबसे पहले, जैसा कि सभी आपसे पहला सवाल यही करते हैं, मैं भी वही जानना चाहूँगी। बहुत कुछ सुना है आपके बारे में, लेकिन आपकी जुबानी जानना चाहूँगी कि वो 1500 रुपए वाली कहानी क्या है। पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और 90 FM चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है इनके द्वारा, मुझे बहुत अच्छा लगता है पहले तो आपके चैनल को देख के कि आप लोग उनके लिए काम करते हैं, वैसी बस्तियों में जाते हैं जहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ तक आपका ये चैनल पहुँचता है और उनको प्रभावित करता है और उनको प्रोत्साहित भी करता है। तो इसके लिए पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और जो भी दर्शक हमसे जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इस चैनल से जुड़े रहिए और आपको अच्छी अच्छी खबरें, मोटिवेशनल हर चीज़ आपको मिलता रहेगा। और आपका सवाल था कि मैंने 1500 रुपये से कैसे, तो आज से 12 साल पहले 2013 में मैंने 1500 रुपये से और एक रेंजर साइकिल से अपने व्यवसाय की शुरुआत की थी। उम्र क्या रही होगी आपकी उस समय? मेरी उम्र उस समय 29 साल। इतनी जिम्मेदारियां होते हुए कैसे वो, कहाँ से वो प्रेरणा आई कि हमें अपने लिए कुछ करना है? जैसे शुरू से जब मैं स्टडी लाइफ में भी थी, तब जब गर्मियों की छुट्टी होती थी तो मैं कुछ ना कुछ सीखती थी, मैं कहीं ना कहीं जाती थी। जैसे पहले भी मुझे लगता था कि कुछ करना है, लेकिन बहुत कम उम्र में, 19 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। मैंने 12th अभी पास किया था, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थी। फिर उसके बाद शादी हुई। मेरे पति पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं, मतलब थे हेड कांस्टेबल। तो मेरी शादी हो गई, फिर हमारे बच्चे हुए, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ करने की इच्छा रहती थी। तो जब मेरी शादी हुई तो मैंने गांव में आंगनबाड़ी में इंटरव्यू भी दिया था, तो मेरा सेविका में, सहायिका में मेरा हो गया था। लेकिन मेरे पति ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में हूँ, तुम वहाँ काम करोगी तो बच्चों का भविष्य क्या होगा। फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे सबसे पहले अपने परिवार का देख रेख, संरक्षण, अपने पति की संतुष्टि, विश्वास, सब कुछ चाहिए था। क्या बात है। तो मैंने उस काम को छोड़ दिया। जब मैं काम में आई हूँ तो मैंने सैकड़ों, हजारों महिलाओं को प्रोत्साहित किया और अपना ही हुनर सिखा के उनको आत्मनिर्भर बना दिया है कि वो अपना बना के बेच रही हैं।
जी। क्योंकि मैं इससे जुड़ी, मैं जूझी ना, तो फिर मुझे कुछ पता नहीं था, कहाँ मटेरियल मिलेगा ये भी नहीं पता था, तो ये मैं कुछ नहीं नहीं पता था। तो मैंने एक दिन अपने पति से कहा कि मैं बनाऊंगी, तो उन्होंने कहा जाओ देखो। तो रॉ मटेरियल का भी पता नहीं, उस समय स्मार्टफोन भी नहीं हुआ करते थे। तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं। तो पूछते पूछते मैं साइकिल से घूमती रहती, तो कहीं पता चला कि मंडी में सामान मिलता है। तो मैं अपनी रेंजर साइकिल से गई और 1500 रुपए का सामान मैं पहली बार लेके आई। तो 8 घंटे में मैंने 100 डिब्बे बनाए थे। और उन दिनों मेरा तीज का व्रत था। तो मैंने व्रत का तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरा निराजल व्रत है। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं डिब्बे बना ले रही हूँ। मेरी पहली कमाई 850 रुपए की, क्या बात है, उन्होंने मेरे हाथ पे रखा। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। शायद आज करोड़ों कमा रही हूँ, लेकिन वो खुशी, वो आशा, 850 की वो खुशी, वो आशा, वो विश्वास जो मेरी आंखों में था, मेरे चेहरे पे था, वो ईश्वर की कृपा थी कि मैं बहुत खुश। और वो पैसा मैं ले गई। मैं शनिदेव भगवान की भक्त हूँ। तो मैं वो पैसा ले गई, मैं उनके चरणों में रख दी, उनकी मूर्ति के। मैंने कहा हे ईश्वर, ये मेरी पहली कमाई है और आप देखिए। और मेरी आंखों में आंसू आ गया। मेरे पति ड्यूटी से आए। मैंने कहा अरे मेरे तो डिब्बे बिक गए। और हम लोग बड़े खुश हुए। तो फिर जब वो 100 डिब्बे बिक गए, तो अब कैसे बनाने हैं। फिर ऑर्डर आने लगे। तो अब ये हुआ कि पैसा कहाँ से लाएं। तो आमुनन महिलाओं का एक मिनी बैंक होता है। जब सब बैंक फ्लॉप हो जाता है तो महिलाओं का मिनी बैंक ही काम आता है। तो फिर मेरे पास भी 30-35 हजार रुपए रखे हुए थे, मैंने छुपा के। तो मेरे पति कहे आप कहाँ से पैसा लाओगी। तो मैंने कहा मेरे पास कुछ पैसे हैं। तो फिर मैं गई, 20-25 हजार रुपए का एक गाड़ी से सामान ले आई। फिर मैं वो सामान भी बनाई, तो फिर वो भी बिक गया। सारा कुछ आपने अकेले? हाँ, मैं खुद बनाती थी और खुद झोले में साइकिल पे बांध के दुकानों पर पहुंचाती थी और फिर ऑर्डर लेके आती थी तो खुद बनाती थी। और मेरे साथ मेरे जो चाचा जी हैं वो भी मतलब जाते थे। तो उसके बाद खुद मैं पैसा लेने भी जाती थी। तो फिर जब वो बिक गया तो अब ये हुआ कि अब पैसे कहाँ से आए। वो मैंने जैसे 35,000 का माल बेचा तो पूंजी फंसती भी जाती है ना मार्केट में, एकदम से पैसे तो निकलते नहीं हैं। फिर मैंने लोन का सोचा जी। तो मैंने डूडा में भरा भी था जो 2 लाख रुपए का लोन मिलता है। लेकिन उस समय ऐसी प्रतिकूल स्थितियां थी। आज तो इतना लोन हमारी सरकार बांट रही है और महिला उद्यमी को तो इतना प्रोत्साहित कर रही है हमारी सरकार। लेकिन उन दिनों मैं 2 लाख रुपए के लिए इतना भटकी, जबकि आज समय है, जैसा कि मैंने कहा कि आज हमारी सरकार, हमारा परिवार, हमारा समाज सभी महिलाओं के लिए सपोर्टिव है। और हमारी सरकार तो आज इतना लोन दे रही है वुमेन एंटरप्रेन्योर को। लेकिन उस समय कुछ स्थितियां विपरीत थी तो कोई सुनता नहीं था। और आमुनन जब महिलाएं जाती थी तो उसको और भी अच्छे नजरिए से नहीं देखा जाता था, न माना जाता था। क्योंकि जब मैं खुद ही काम करने निकली तो जब मैं साइकिल से चलती थी तो मेरे आस पड़ोस के भी लोग कहते थे कि बताओ ये साइकिल से चलती है, दिन भर कहाँ जाती है, क्या करती है बच्चों को छोड़ के। तो तमाम ताने बाने सुनने को मिलते थे। तो कहीं ना कहीं हम लोग आपस में अपने पति पत्नी, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि हमारे पतिदेव जी और हम लोगों का ईश्वरीय तालमेल इतना अच्छा है कि हम दोनों एक दूसरे से अपनी बातें करके आपस में ही हम लोग समझ लेते हैं। कभी मनमुटाव नहीं, कहीं भी मनमुटाव नहीं। तो उन्होंने कहा तो मतलब वो कहते रहे कि छोड़ दो। जैसे उनको ये लगता था ना कि मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। तो मेरी पत्नी क्यों परेशान हो रही है, आके काम भी कर रही है, हाँ बाहर भी देख रही है, बच्चों को भी देख रही है और मैं भी कमा ही रहा हूँ, तो छोड़ो। लेकिन वो जो मेरी इच्छा देखते थे ना कि कुछ करने की है तो मुझे दबाते नहीं थे। जी, ये तो आपकी संघर्ष की कहानी रही और इतना कुछ आज आपने अर्जित कर लिया है। और एक बहुत ही आपके साथ एक नाम जुड़ गया है, डिब्बे वाली दीदी।
इस नाम के साथ पूरा शहर आपको जानता है, तो इस नाम के साथ ये कहानी जो रही कि आप डिब्बे बना रही थी, ये जो प्रसिद्धि मिली आपको, ये कैसा महसूस होता है? ये इस नाम के साथ जब आप कहीं जाती है, समाज में लोग जिस वजह से आपको इज्जत देते हैं, वो पीछे के संघर्ष याद आते हैं, कैसा महसूस करती हैं? देखिए, जब आदमी जन्म लेता है तो उसके माँ बाप उसका नाम देते हैं, तो आदमी उस नाम से जाना जाता है। और ये नाम मेरे कर्म से मुझे मिला, तो ये नाम मेरे लिए उससे भी ज्यादा प्रभावशाली है कि ये नाम डिब्बे वाली दीदी का जो नाम है, मेरे कर्मों से मुझे समाज ने दिया है, बड़े प्यार से, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए, हमको माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक CFC दी है जो कि पैकेजिंग की है, तो मैंने उनके गिफ्ट के लिए, उनको देने के लिए बहुत प्यार किए थे। इसमें डिब्बे वाली दीदी ODOP CFC, तो वो पूरे प्रदेश की पहली महिला CFC हमारी सरकार ने हम महिलाओं को दी है, जिसमें कि 23 महिलाएं हैं। और हम लोगों को बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि आज हमारे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में वो CFC लगेगी, और जिससे हम महिलाएं पूरे प्रदेश भर में जानी जाएंगी। तो आज ये जो मेरा नाम है डिब्बे वाली दीदी, ना कि मेरे शहर में, पूरे प्रदेश में और पूरे देश विदेश में जाएगा। तो ये कर्मों द्वारा नाम, ईश्वर की कृपा मुझे बहुत पसंद है। और मुझे कोई कहता है तो मुझे बहुत ही गौरव फील होता है। कहीं से मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये क्या नाम है। बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ मैं डिब्बे वाली दीदी के नाम को लेकर के। और इसके लिए मैं उनको, जिन्होंने पूरे समाज को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे कर्मों के हिसाब से जो मुझे नाम दिया, मुझे बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, उनका एकदम आभार है और उनको प्रणाम करती हूँ। इसके साथ ही संगीता जी, चलते चलते अंत में पूछना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस वजह से आपने एक लंबा संघर्ष किया, जिस मुकाम पर हैं आप, अभी भी बहुत सी ऐसी महिलाएं, जैसा आपने कहा कि सरकार बहुत कुछ सुविधाएं मुहैया करा रही है, उसके बाद भी शायद बहुत सी महिलाओं तक वो नहीं पहुंच पा रहा है या उससे वो लाभान्वित नहीं हो पा रही है। और महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जैसा कि मैं तो अपने ही स्वयं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का, सरकार की स्कीम से जोड़ने का, उनको जागरूक करने का पूरा प्रयास करती हूँ। और उसके साथ आप जैसे कई न्यूज चैनल, कई ऐसे रेडियो चैनल जुड़े हुए हैं। महिलाओं को चाहिए कि उनको सुने, समझे और जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ उठाएं। और एक और बात है, महिलाएं ये ना समझे कि हम नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि महिलाओं के अंदर प्रकृति ने जो क्षमता दी है ना, वो पुरुषों से कहीं ज्यादा है। लेकिन महिलाएं जान नहीं पाती हैं अपनी क्षमता। ये कोई नई बात नहीं है। कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, वो अपनी क्षमता को नहीं जान पाता है। और अगर क्षमता को जो जाना, कौन जाना? हमारे यहाँ क्षमता को जाने हमारे रावण, तो क्षमता को आदमी जान नहीं पाता है। तो क्षमता को जानना नहीं है, उसको समझना है। प्रकृति ने हमें क्षमता दी है और उसको अपने अंदर की ऊर्जा को जगा के आगे उस क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आपका मन लगे। देखिए, मैं डिब्बे बनाने के क्षेत्र में आई, मेरे समय पढ़ी लिखी बहुत लड़कियां थी, वो अपने अपने क्षेत्रों में गई होंगी, लेकिन निराश नहीं होना है कि हम ज्यादा पढ़ नहीं पाए, हम टॉपर नहीं बने तो हम क्या करें। काम की कमी नहीं है, प्रेरणा की कमी नहीं है। कहीं से भी प्रेरणा लीजिए, कुछ न कुछ करिए और अपने समय का सदुपयोग करिए। इससे आप अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए, सबके लिए सहयोगी बनेंगे। चाहे वो युवा हो, महिला हो, जो भी हो, लेकिन उसको कुछ न कुछ करना है, क्योंकि मेहनत का कोई जोड़ नहीं होता है। और अगर आदमी को आगे ले जाती है तो मेहनत, मेहनत और सिर्फ मेहनत, वही आपको आगे मंजिल तक पहुंचा सकती है। बाकी शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे ये सारी संघर्ष की, आपकी सफलता की कहानी सुन के, आपकी बातें सुनकर मुझे लगता है हमारे दर्शक जो हमें देख और सुन रहे हैं वो भी काफी प्रेरणा लेंगे इस कहानी से। तो ये थी हमारे साथ हमारे गोरखपुर शहर की डिब्बे वाली दीदी नाम से प्रसिद्ध संगीता पांडे जी। ऐसे ही शहर की अन्य शख्सियत के साथ आपके सामने फिर से मुखातिब होंगी। तब तक के लिए देखते और सुनते रहें लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा, झूम के बजाओ।
बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।